नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी है एक छोटे से गांव के बच्चे की जिसकी मेहनत ने पूरी बस्ती को रोशनी से भर दिया। कहानी का नाम है आखिरी दिया। चलिए शुरू करते हैं। पहाड़ों के बीच बसा था एक खूबसूरत सा गांव चाँदपुर। यह गांव अपनी शांति, अपनी ठंडी हवा और छोटे छोटे घरों के लिए जाना जाता था। गांव में 12 साल का एक आरव नाम का लड़का रहता था। पतले पतले हाथ, आंखों में सपने और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरी सच्चाई भी थी। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसकी माँ भी गुजर चुकी थी और उसके पिता लकड़ी काटकर मुश्किल से घर चलाते थे। फिर भी आरव ने कभी शिकायत नहीं की। वह मानता था जो है वही काफ़ी है। दिवाली आने में अभी कुछ दिन बाकी थे। गांव में हर घर साफ सफाई में लगा था। बच्चे रंगोली बना रहे थे, औरतें मिठाई की खुशबू से घर भर रही थी और हर दुकान पर चमकते हुए दिए नजर आते थे। लेकिन आरव का घर, उसके आंगन में ना तो रंग था, ना कोई रोशनी, ना ही कोई खुशबू। वह पास वाली दुकान पर खड़े होकर दिए देख रहा था। दुकानदार ने हंसकर पूछा, आरव, इस बार कितने दिए चाहिए? आरव के चेहरे पर हल्की उदासी आई। काका, इस बार भी नहीं, पैसे नहीं बचे, आरव ने कहा। दुकानदार चुप हो गया। सहानुभूति सबको होती है पर हर कोई मदद नहीं कर सकता। आरव चुपचाप अपने घर की ओर लौट गया। रात को सोते हुए आरव ने आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे। क्या मेरा घर भी कभी नहीं चमकेगा? उसने मन ही मन सोचा। तभी उसके भीतर से एक आवाज़ आई, क्यों नहीं? अगर दिया नहीं खरीद सकते तो खुद क्यों नहीं बनाते? अगली सुबह आरव जल्दी उठ गया। सर्द हवा में उसके छोटे कदम गांव से बाहर जंगल की ओर बढ़ने लगे। वह मिट्टी की तलाश में था, ऐसी मिट्टी जो दिया बनाने लायक हो। काफ़ी खोज के बाद उसे नदी किनारे गीली चिकनी मिट्टी मिली। उसने उसे कपड़े में बांधा और खुशी खुशी घर ले आया। आरव ने मिट्टी को पानी से गूंथा, लेकिन मिट्टी बहुत सख्त थी। उसने दोबारा कोशिश की, मिट्टी हाथ में चिपकने लगी। तीसरी बार उसने दादी से सुना था कि मिट्टी को धूप में थोड़ी देर छोड़ने से वह मुलायम हो जाती है। अब मिट्टी सही हुई। उसने अपना पहला दिया बनाने की कोशिश की, लेकिन दिया आधा बनते बनते टूट गया। और दूसरी बार दिया बन तो गया, लेकिन इतना टेढ़ा कि खुद देखकर वह हंस पड़ा। तीसरी बार तो पूरा दिया उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कहा, अगर दुनिया के लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और घंटों की कोशिश के बाद एक सुंदर, बिल्कुल सही आकार वाला दिया उसके सामने था। उसकी आंखों में चमक आ गई। दिए को सुखाने में पूरा दिन चला गया। शाम आई, ठंडी हवा चल रही थी। आरव ने पुराने कपड़ों से बाती बनाई, थोड़ा सा तेल रखा और अपने आंगन में दिया रख दिया। वह एक ऐसा पल था जिसे आरव कभी नहीं भूल सकता था। उसे लगा मानो यह दिया उसके घर ही नहीं, उसकी ज़िंदगी में रोशनी ले आया हो। एक अकेला दिया, लेकिन उसके दिल में हजारों सपने जगा गया था। उसी समय गांव के कुछ बुजुर्ग वहां से गुजर रहे थे कि नज़र उस छोटे चमकते हुए दिए पर पड़ी। अरे वाह, यह दिया तो हाथ से बना लगता है, किसने बनाया? उन्होंने पूछा। आरव शर्माते हुए बोला, मैंने दादाजी, यह मेरा पहला दिया है। बुजुर्ग ने दिए को ध्यान से देखा और बोले, बेटा, इसमें मेहनत है, लगन है। क्या तुम हमारे लिए भी ऐसे दिए बना सकते हो? आरव की आंखें खुशी से फैल गईं। जी दादाजी, जितने कहें उतने बनाऊंगा, आरव ने कहा। सब गांव वालों में यह बात फैल गई कि एक बच्चे ने अपने हाथ से अद्भुत दिया बनाया है। अब लोग उसके घर आने लगे। किसी को 2 दिए चाहिए थे, किसी को 4, तो किसी को 10। आरव ने कभी सोचा नहीं था कि एक अकेला दिया उसकी पूरी किस्मत बदल देगा। अब आरव पूरे गांव का छोटा कारीगर बन गया था। वह मिट्टी लाता, धूप में सुखाता, आकार देता और ध्यान से हर दिया बनाता। लोग उसे पैसे ही नहीं बल्कि प्यार और सम्मान भी देते थे। उसके पिता भी यह सब देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा,
तुमने तो अपने घर ही नहीं पूरे गांव को रोशन कर दिया बेटा। दिवाली की रात आई, पूरा गांव रोशनी में नहाया हुआ था। हर घर के बाहर आरव के बनाए दिए चमक रहे थे। जब उसने अपनी बनाई रोशनी को हर घर के बाहर देखा, उसके दिल में एक ऐसी खुशी भर गई जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। रात के अंत में उसने अपने घर के बाहर एक आखिरी दिया जलाया। वह दिया बाकी सभी दियों से थोड़ा छोटा था, लेकिन उसके लिए वही सबसे बड़ा था, क्योंकि वही उसका पहला, उसकी मेहनत का प्रतीक। वह दिया हवा में डोल रहा था पर बुझ नहीं रहा था, मानो कह रहा हो, मेहनत का प्रकाश कभी नहीं बुझता। तो दोस्तों, यह थी कहानी आखिरी दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर दिल में रोशनी हो तो एक छोटी सी कोशिश भी पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।